हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शौर्या कॉर्नर में आपका स्वागत है। और बस अभी हो गया है ये मॉर्निंग का टाइम। और ये मॉर्निंग में अभी आज वीकेंड है तो ये घर पे ही हूँ अभी मैं। तो मॉर्निंग में बस ये कुछ काम थे तो ये कल कपड़े धोकर सुखाने के लिए रख दिए थे ऊपर। तो बस मम्मी आज सुबह लेकर आ गई तो फिर अभी मैं इनको सबको ना फोल्ड करके रख देती हूँ। और साथ ही में यहाँ पे बेडशीट आपको दिख रहे होंगे चेंज। तो ये ख़राब हो गई थी, इसके पहले जो बेडशीट डाली थी ना तो वो ख़राब हो गई थी। चीकू एक आध दिन है ना मतलब कर देती है ख़राब, डायपर वगैरह नहीं पहना तो हो गई थी ख़राब, तो वो धोने के लिए डाल दी। और फिर मैंने सोचा कि कल मतलब चेंज ही करनी है तो फ़िलहाल के लिए यही वाली डाल देती हूँ। तो बस मैंने ये 2 बेडशीट डाले दिए थे तो अभी ये बेडशीट भी चेंज करूँगी। और ये जितने भी कपड़े हैं ना ये सब मैं तो आपको बताना था कि मैं इतने में ना मेरे अभी कैसे ना अभी बीच में मेरे क्या बोलेंगे देवर की शादी है तो फिर ना उसे ये तैयारी चल रही है तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और उसकी वजह से ना अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्लॉग्स जो है वो कंटिन्यू नहीं आ रहे, कभी कभी गैप आ रहा है। तो उसी की वजह से है, ये देवर की शादी है तो उसी की तैयारी चल रही है। तो ये कपड़े वगैरह लेना, शॉपिंग के लिए जाना, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। और फिर एडिटिंग के लिए अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो उसकी वजह से ना रह गई थी कुछ मतलब डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी मैं। तो अभी शादी होने के बाद ना फिर कंटिन्यू ब्लॉग शुरू हो जाएंगे, पर तब तक मैं अल्टरनेट डे फिर एक आधे दिन नहीं डालूँगी, ऐसे हो सकता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कैसे मतलब ना मैंने साड़ी वगैरह ली है, पर अभी कैसे मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर का मैं शूट नहीं करती हूँ, बाहर की साइड का एक आधी बार कर लेती हूँ। पर मेरी बेटी भी नहीं रहती ना तो उसकी वजह से मैं एकदम से शॉपिंग का वगैरह शूटिंग आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। पर मैं आप लोगों को ना कपड़े दिखा दूँगी कि मैंने कौन सी साड़ी वगैरह ली है, मतलब मम्मी ने ली है साड़ी। तो रहता है ना अभी घर की शादी है तो हमारे मम्मी पापा लेते हैं कपड़े, बहन लेती है तो उन्होंने ली है तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। और क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या कपड़े लिए हमने, कौन से कपड़े मैं पहनूँगी और तो सब मैं आपको दिखा दूँगी एक बार। तो ऐसे एक स्पेशल ब्लॉग में नहीं बना पाई पर और शूटिंग ना मैं शूटिंग का आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो आप उसको थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आपको अच्छा लगता अगर मैं शूटिंग का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करती थी, पर मेरी बेटी की वजह से नहीं हो पाता है। तो बस मैंने यहाँ पे ये सुबह के टाइम के काम रहते हैं तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। और वीकेंड में तो करना होता ही है, ये वीकेंड में सब बेडशीट चेंज करनी होती है क्योंकि 7 दिन में ना पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा वीकेंड मतलब जिस दिन मुझे छुट्टी रही वो मेरा वीकेंड रहता है। तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं रहता है कि संडे को ही सब कुछ होगा या सैटरडे को ही सब कुछ होगा, ऐसे नहीं रहता है। हमें संडे को भी ड्यूटी करनी होती है तो फिर एक वीक ऑफ हमें मिल जाता है बीच में। तो फिर आज संडे तो नहीं है पर वीक ऑफ है मेरा, तो इसलिए मैं एडजस्ट कर लेती हूँ वैसे। तो एक आधे बार 7 दिन में कर लेती हूँ चेंज, या फिर एक आधे दिन ना ऐसे 5-6 दिन में भी हो जाती है, कभी कभी 8-10 दिन में हो जाती है, ऐसे हो जाता है। तो बस मैंने ये बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और यहाँ पे सब कपड़े लटक के थे और तो मैंने सोचा कि ये सब धोने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि जब तक मैं नहीं निकालूँगी ना ये कपड़े तो मम्मी को भी ध्यान में नहीं रहता है क्योंकि उसको ये बाकी के काम में बहुत टाइम जाता है। और मैं मशीन लगाती हूँ, मम्मी हाथ से धोती है, उसको मशीन लगाना नहीं आता है। तो मैं मशीन लगा देती हूँ तो फिर ये कपड़े जितने भी मशीन में डालने हैं सब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये सब मैं धोने के लिए डाल दूँगी। तो मम्मी बंद वगैरह कर लेती है मशीन पर मतलब चलाना नहीं आती है उसको। तो ये जितने भी कपड़े हैं सब मैंने धोने के लिए डाल दिए और ये अच्छी वाली बेडशीट्स है तो सबको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये एक बेडशीट जो मुझे चेंज करनी होती है वो हॉल की, और उसके साथ ही सोफ़ा कवर धोने के लिए डालने होते हैं और पिलो कवर चेंज करने होते हैं। तो ऐसा कुछ काम रहता है तो सब ये मतलब वीकेंड के काम रहते ही है। और थोड़ी डीप क्लीनिंग में करती हूँ
मतलब डेली कैसे अंदर से वगैरह बेड के नीचे से या फिर ज़्यादा कचरा निकालना नहीं होता है टाइम की वजह से। पर वीकेंड में मैं पूरा ऐसे रैक वगैरह ख़राब हो गई तो वो लगा लेती हूँ, कपड़े बिखर गए तो वो पूरा लगा लेती हूँ और रैक सेट कर देती हूँ, ऐसा कुछ करती हूँ। और कभी कभी किचन ख़राब हो गई तो फिर किचन को भी इसी टाइम में देखना होता है। तो और कभी कभी मतलब टाइम नहीं मिलता है तो बस यहाँ पे मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने सब सामान है ना सब लगा दिया, अभी झाड़ू लगाना था तो झाड़ू भी लगा दिया। तो आज भी मुझे ना जाना है शॉपिंग के लिए, पर अभी कैसे मैं तैयारी वगैरह करके जाऊंगी। पर वही वही प्रॉब्लम है सेम कि मैं आप लोगों के साथ ना शूटिंग का जो भी वीडियो है शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि चिकू को भी लेकर जाते हैं ना हम, तो फिर चिकू को देखकर शूट करना। और अभी क्या हो रहा है वो घर में तो बहुत अच्छी रहती है, पर जब बाहर हम जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा रोना शुरू कर देती है। बाहर का एनवायरनमेंट में वो शूट नहीं करती, मतलब एडजस्ट नहीं हो रही है फ़िलहाल, क्योंकि घर में बहुत कम लोगों के साथ रहने की उसको आदत है और बाहर फिर मतलब आवाज़ रहता है तो वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और ये पोछा भी लगा दिया है। तो मॉर्निंग के सब काम हो गए हैं। मम्मी ने बर्तन घिस लिए थे और ये गैस काउंटर भी पोंछ रही है वहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये देखो, ये आज ना मैंने किचन भी नहीं लगाया है क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो वीकेंड है फिर भी एक दिन मिल रहा है अभी फ़िलहाल, और ऊपर से काम भी ज़्यादा है तो जितना होता है उतना करती हूँ। और बस ये वाला किचन मैंने पूरा साफ़ नहीं किया है, ये इस टाइम जितना हुआ उतना ही किया है, पर बाकी 2 रूम अच्छे से किए हैं। तो अभी मैंने ये बस पोछा लगा दिया है, तो ये मॉर्निंग के काम हो गए हैं मेरे। और अभी मैं आ गई हूँ नहा। तो बस मैं ये बाहर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैंने सोचा कि क्या अभी दूसरा ड्रेस चेंज करो, गाउन पहनो उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करो। तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट ये ड्रेस पहन लिया और अभी मैंने ये खाने के लिए लिया है। रोटी बनाई है, ये दाल और ये भिंडी की सब्ज़ी और ये बॉयल अंडा लिया है और साथ ही में ये राइस। तो आज इतना है। और फिर खाना खाने के बाद अभी मैं कर रही हूँ ये तैयारी। तो मतलब तैयारी होने के बाद मुझे जाना है, तो चिकू को लेकर नहीं जाएंगे हम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है और अभी करीबन 12 से 1 बज रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चिकू को बाहर लेकर जाना अच्छा रहेगा, तो उसको घर पे ही रखेंगे, मम्मी सुलाएगी उसको और मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। और कैसे धूप में ना ज़्यादा होता नहीं है, और मतलब जितना हम सोचते हैं वैसे नहीं होता है। तो मैं अभी जितना टाइम मिलता है उसी में एडजस्ट कर रही हूँ शॉपिंग का भी। और कैसे ना अभी मुझे ड्यूटी करके ये सब करना होता है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके सब कुछ करना होता है। तो इसीलिए ना आप लोगों को ब्लॉग्स में थोड़ी सी दिक्कत जा रही होंगी, क्योंकि अभी कैसे हो रहा कि मतलब टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, और टाइम की वजह से मैं डेली ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही। तो वही सेम प्रॉब्लम है हो रही है अभी फ़िलहाल। ये चिकू छोटी है ना, उसकी वजह से थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो वो रह लेगी तो मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा। अभी कैसे उसके सामने ना आईने की तरह रहना होता है तो उसको अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी मम्मी झूले में सुलाएगी उसको और मैं बाल वगैरह कर लूँगी और फिर तैयारी करके चली जाऊँगी। तो ये वाला ड्रेस पहन के जाती हूँ। और इसको अभी बाहर लेकर जाओ मतलब ना फीडिंग का भी देखना होता है, फीडिंग भी करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है छोटे बच्चे रहते हैं तो। और जब हम ऐसे अनमैरिड रहते हैं और बैचलर रहते हैं तो बहुत ही अलग रहता है, और शादी होने के बाद बहुत ही चेंज हो जाता है, और बच्चा होने के बाद तो पूरा का पूरा सब चेंज हो जाता है। मतलब हमारी मतलब जो जैसे हम दिखते हैं पहले वैसे नहीं रहते, बहुत चेंज हो जाते हैं। और पहले बैचलर रहते हैं तो कितना ना हम ऐसे फिट दिखते हैं बिल्कुल, है ना। और अभी देखो कैसे मतलब बच्चे होने के बाद ना बहुत बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं और थोड़े से मोटे भी हो जाते हैं। मैं भी ना अभी मोटी हो गई हूँ, पहले ना मस्त ऐसे स्लिम थी, अभी देखो कैसे मोटी हो गई। और अभी तो बस ये चिकू छोटी है, बाद में और मोटी हो जाऊँगी शायद मैं, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखूँगी फिर मैं मोटी होने के बाद। तो चलो कुछ नहीं होता, अभी क्या करेंगे।
वैसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे तो हो जाता है, पर एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, जैसे है वैसे अच्छे है। और बस इतना चाहिए कि हमारा जो हेल्थ है ना वो अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ अगर अच्छी रही तो कोई बात नहीं है। तो बस मैं ये तैयारी वगैरह कर ली है मैंने, और ये बस सामान में निकाल रही हूँ। पर्स लेकर जाना है, तो ये वाली पर्स नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि ये मैं हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। दूसरी वाली छोटी वाली पर्स ये वाली लेकर जाती हूँ। और इसी में इसमें अभी ये सामान भर रही हूँ, और ये पैसे वगैरह सब रखने होते हैं, और कुछ सामान ना एक्स्ट्रा का था उसमें, वो सब मैं निकाल रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ बाहर। तो यहीं पे करती हूँ मैं आज का ब्लॉग एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब